नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वह हमारा टॉपिक है प्लांट डिजीज। ठीक है, प्लांट डिजीज हमारा आज का टॉपिक है। पादप रोग, जो पादप रोग से संबंधित सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। तो चलिए देख लिया जाए उन प्रश्नों को, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का ये पहला प्रश्न है दोस्त, देखिए जरा आज का जो पहला प्रश्न है वह क्या कह रहा है। आज का पहला प्रश्न देखिए कह रहा है कि फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था हानि पहुंचाती है। ठीक है, अर्थात जब कीट अटैक करते हैं पौधों पर तो उनकी कौन सी प्रवस्था जो है, चार प्रवस्थाएं यहां पर। एक कह रहा है अंडा ज्यादा हानि पहुंचाता है, दूसरा कह रहा है प्यूपा हानि पहुंचाता है, तीसरा कह रहा है कैटरपिलर और चौथा कह रहा है इमेगो। तो इसमें से कौन सी अवस्था जो होती है वह पौधों को ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। देखिए जैसे ये पत्तियां हैं तो पत्तियों को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी अवस्था पहुंचाती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्त, हम आपको बता दें, इसका जो राइट आंसर है वह है कैटरपिलर। कैटरपिलर क्या है? ये कैटरपिलर एक इंसेक्ट की लार्वल स्टेज है। इंसेक्ट की एक लार्वल स्टेज है, अर्थात कीट की एक लार्वल स्टेज है। और आप इसे बखूबी देख सकते हैं कि ये देखिए, ये बिल्कुल ये स्टेज है लार्वल अवस्था। बिल्कुल आपने देखा होगा कुछ गांव में उसे भालू कहते हैं, भालू चलता है ना पूरा इस तरीके से, देख रहे हैं आप, पूरा ग्रीन ग्रीन सा ये है कैटरपिलर लार्वा, जो पत्ती को क्या कर जा रहा है, पूरा चट जा रहा है, पूरा चाट ले रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है कैटरपिलर। ठीक है, तो चलिए आज का जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। ये रहा दूसरा प्रश्न आज का, कह रहा है मिलीबग किस फसल से संबंधित है। यह क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बार पूछा गया दोस्त। कह रहा है कि मिलीबग किस फसल से संबंधित है, सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। तो देखें किससे संबंधित है, कह रहा है सरसों से संबंधित है कि गेहूं से संबंधित है कि आम से संबंधित है कि बैगन से संबंधित है, किससे संबंधित है। ठीक है, ऐसा कह रहा है किससे संबंधित है मेरे दोस्त, आपको बताना है। तो यह संबंधित है सरसों से। किससे संबंधित है? यह संबंधित है सरसों से। तो जिसका राइट आंसर है वह क्या है? सरसों। ठीक है, सरसों से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है। लाल सड़ांध का मतलब रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ठीक है, गन्ना आपने चूसा होगा ही, गन्ना आप लोगों ने चूसा होगा। ठीक है, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। अब गन्ना का जब चूसते हैं तो उसमें देखते हैं कि बिल्कुल बीच में एकदम फट जाता है गन्ना। तो लोग कहते हैं ज्यादा मिठास आ गई इसमें। अरे गन्ना तो मिठास के लिए है, ये तो ज्यादा मिठास कहां से आएगी। उसकी जो है वो पूरा फट जाता है, रेड कलर में हो जाता है। उसकी लीफ भी कहीं कहीं डैमेज हो जाती है पूरी। आप देख रहे हैं ये लीफ की जो डैमेज हुआ है, ये लीफ है पूरा जो डैमेज हुई है, और ये गन्ना है पूरा जो डैमेज हुआ है, समझ रहे हैं। तो किसके कारण बनती है? कह रहा है कोलेट्राइकम फैल्केटम के द्वारा, सर्कोस्पोरा पर्सोनेट के द्वारा, कि अल्टरनेरिया अल्टरनेट के द्वारा, कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। किसके द्वारा? ऐसा कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्त, हम आपको बता दें, इसका जो सही उत्तर है वह है कोलेट्राइकम फैल्केटम के द्वारा। ठीक है, कोलेट्राइकम फैल्केटम के द्वारा रेड रॉट ऑफ शुगर केन होता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 4। कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। ब्लैक हार्ट, दिल यानी काला दिल, ऐसा ना समझिए काला दिल थोड़ी ना। कह रहा है आलू में ब्लैक हार्ट का कारक। ब्लैक हार्ट एक डिजीज है, जैसे अपने लोगों में डिजीज होता है वह कीटों में होता, पौधों में, उसी तरीके से इसमें है। किसमें? आलू में। कह रहा है ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। कह रहा है किसके कारण होता है? तांबे की कमी के कारण होता है, तांबा। ठीक है, कॉपर, पोटेशियम की कमी के कारण कह रहा है, पोटेशियम की कमी के कारण, की ऑक्सीजन की कमी के कारण कह रहा है, कि बोरॉन की कमी के कारण हो रहा है, बोरॉन की कमी के कारण। तो किसकी कमी के कारण होता है दोस्त, हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर है ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। किसके कारण? ऑक्सीजन की कमी के कारण। ठीक है, ब्लैक हार्ट आप देख रहे हैं, बिल्कुल हम जो आपको बता दें, जो आलू देखेंगे तो उसमें ब्लैक हार्ट स्पॉट भी बन जाते हैं पूरे, और उसमें गोचू मोचू टाइप के भी कुछ बन जाते हैं, स्पॉट टाइप के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन की कमी के कारण। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। ये रहा प्रश्न नंबर 5। कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं मैच कर रहा है, बाकी सब सुमेलित हैं, ऐसा कह रहा है। इधर फसल दिया है और इधर दिया है बीमारी है, थोड़ा रोग। कह रहा है धान नहीं सुमेलित है हरित बाल से। कह रहा है मटर और बाजरा और चना। भाई देखिए हम आपको बता दें, चना तो सुमेलित है, उकट्ठा अथवा बिल्ट जो हो जाता है चना में, बाजरा में भी और अरगट हो जाता है, तो मटर में भी पाउडरी मिल्ड्यू हो जाता है, लेकिन धान का हरित बाल इससे यह मैच नहीं कर रहा। इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्त? देखिए जरा, कह रहा है 6 नंबर में कह रहा है गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? कौन सा रोग दोस्त? गेहूं में जो रस्ट होता है, रस्ट, ठीक है, वह रोग पर कार्य करने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? किस वैज्ञानिक ने गेहूं की रस्ट रोग पर कार्य किया था? ठीक है, किस वैज्ञानिक ने किया था रस्ट रोग पर कार्य? कह रहा है एच.सी. बोल्ट ने काम किया था, के.सी. मेहता ने किया था, बीरबल साहनी ने किया था और डी.डी. पंत ने किया था, ऐसा कह रहा है। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, ये तो है नहीं एच.सी. बोल्ट, के.सी. मेहता इसका राइट आंसर है। कौन? के.सी. मेहता। आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा दिख रहे हैं, आँखियाँ आप देख लीजिए, आँखी गोचू मुचू थोड़ा सा मुंह वैसे दिख रहा है ऐसे, तो हम लगा दिए इसलिए आप लोग देख लीजिए। के.सी. मेहता क्योंकि इसे प्लांट पैथोलॉजी से संबंधित है, इसे प्लांट पैथोलॉजी के फादर भी कहे जाते हैं। अब बीरबल साहनी पेलियोबॉटनिस्ट हैं और डी.डी. पंत लाइकेनोलॉजी से संबंधित है, भारतीय लाइकेनोलॉजी से संबंधित हैं, समझ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गेहूं से रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है? के.सी. मेहता, यही इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? अर्थात ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा पादप रोग करता है? ऐसा कौन सा कारक है जो सबसे ज्यादा पादप में रोग फैलाता है, पौधों में रोग फैलाता है? कह रहा है फफूंदी फैलाता है। कह रहा है फफूंदी मतलब ये फंजाई। कह रहा ना जीवाणु फैलाता है, बैक्टीरिया फैलाता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा ना वायरस फैलाता है। अगला कह रहा ना ये प्रोटोजोआ फैलाता है, प्रोटोजोआ। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है, समझ रहे हैं। कौन है जो सबसे ज्यादा पौधे में उत्तरदायी है? किसके लिए? रोग करने के लिए। तो सबसे ज्यादा उत्तरदायी फफूंदी, ठीक है, फफूंदी सबसे ज्यादा उत्तरदायी है, ठीक है, पौधों में रोग फैलाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगर अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्त उसको भी देख लिया जाए। अगला प्रश्न नंबर 8 देखिए, कह रहा है टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का डिजीज किस फसल से संबंधित है ऐसा आपको बताना है। कह रहा है सरसों से संबंधित है कि धान से संबंधित है कि बाजरा से कि मूंगफली से? किससे संबंधित है टिक्का डिजीज? हम आपको बता दें, देखिए टिक्का डिजीज आप ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली आप जानते हैं ना, मूंगफली ग्राउंड नट आप लोगों ने खाया होगा, बिल्कुल तोड़ मटोड़ के कहते टाइम पास है मूंगफली। तो ये टिक्का डिजीज किससे संबंधित है भाई? मूंगफली से संबंधित है। आप देखिए ये मूंगफली है, मूंगफली आप देखेंगे तो कहेंगे, एक लोग अभी कह रहा था, बकलोलवा कह रहा था कि अभी बरसेम है, तो बरसेम थोड़ी ना है, मूंगफली देखा है कि नहीं देखा है? तो ये मूंगफली है, ये है टिक्का डिजीज, ठीक है। कौन सा डिजीज है ये? टिक्का डिजीज है, ये गोलू, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को देखा जाए थोड़ा सा। देखिए अगला प्रश्न 9 नंबर का, ये रहा 9 नंबर का। कह रहा है चाय में लाल रस्ट रोग, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? रेड रस्ट डिजीज इन चाय, ठीक है, चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है ऐसा कह रहा है, ठीक है। तो देखिए जो चाय होता है, ये चाय है पूरा, समझ रहे हैं। चाय में जो रेड रस्ट डिजीज है किसके कारण होता है? कहा जीवाणु के कारण होता है कि लाइकेन के कारण होता है कि कवक के कारण होता है कि हरे शैवाल के कारण होता है? किसके कारण होता है हम आपको बता दें दोस्त, इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हरे शैवाल के कारण, ठीक है। हरे शैवाल सिफेल्यूरस, ठीक है, सिफेल्यूरस, ठीक है, हरे शैवाल के कारण होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। अब प्रश्न नंबर 10 ये कह रहा है नींबू का कैंसर रोग, नींबू का कैंसर नहीं, नींबू का कैंकर रोग, ठीक है, नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? कह रहा है कवक से होता है कि जीवाणु से होता है कि विषाणु से होता है कि निमैटोड से होता है? किससे होता है नींबू का कैंकर रोग? ये है नींबू।
आप देख रहे हैं ये नींबू है और नींबू में ये है कैंकर रोग, ये है कैंकर रोग, ये है कैंकर रोग। समझ रहे हैं, नींबू में कैंकर रोग किसके कारण होता है पूछ रहा है, समझ रहे हैं। तो ये होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण। किसके कारण दोस्त? ज़ैंथोमोनास सिट्री के कारण, ज़ैंथोमोनास सिट्री, ठीक है, खट्टे फल वाले, सिट्रस वाले। तो ये क्या ज़ैंथोमोनास सिट्री है क्या? ये है जीवाणु। क्या है? जीवाणु। तो इसका जो राइट आंसर है वह है जीवाणु, ठीक है। तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वह होता है किसके कारण? जीवाणु के कारण होता है। और इसको कहते हैं वो जीवाणु को ज़ैंथोमोनास सिट्री, जो नींबू में क्या फैलाता है? कैंकर रोग फैलाता है, ठीक है। तो चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में दोस्त बस यहीं तक। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर आप लोग बताएं। अगर पसंद हो तो आप इसे लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।